प्रसाद भारत टाइम। आज हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व मंत्री बीएसपी सरकार के माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो हमारे बाराबंकी ज़िले के जो चुनाव लड़ रहे हैं तनुज पुनिया जी, उनके समर्थन में वर्क कर रहे हैं। आइए इनसे सिर्फ दो बातों के ऊपर बात करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जो चुनाव चल रहा है, ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही सरकार हमारी। देखिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, इसके साथ साथ जो किसी घर में महिला है, मुखिया है, उसको 1 साल में 1 लाख रुपया परिवार के चलाने के लिए देने का हमारा वादा है। जो भी लड़के बेरोजगार पढ़े लिखे तो रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे। रोजगार मुहैया कराने से पहले उनको 1 साल में 1 लाख रुपया उन बच्चों को भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 30 लाख नौकरियां, जैसे ही हमारी सरकार बनी 30 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी पहली बार में ही, और बेरोजगार बच्चों को नौकरी दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, आजकल नाबालिग बच्चियों की इज्जत होती जा रही है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो क्या नाम है रामपुर हो। एक तरफ से ये हाल है कि हमारी अनुसूचित जाति के बच्चों की इज्जत नहीं बच रही। हाथरस में क्या हुआ, नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी जाती है और रात को उसको 2 बजे प्रशासन जला देता है, फूंक देता है, उसके माँ बाप को उसकी लाश भी नहीं दी जाती। भाई कमाल हो गया। और उसके बाद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई तुमसे बच पाओ तो बचाओ। कुलदीप सेंगर किसका है? कौन है कुलदीप सेंगर जिसने जो कुछ किया? अभी जो नया 250 फिल्में बना के रखता है, बनना चाह रहा है। सर, ये जो कोविड-19 जो वैक्सीन जो साइड इफेक्शन हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मोदी सरकार का अच्छा खासा आर्थिक जो है फायदा हुआ है। यानी जो कांग्रेस की सरकार में महामारी आती थी तो होता क्या था, उस टाइम पे महामारी क्या थी? चेचक, प्लेग, हैजा। उस टाइम पे भी आज पुराने आदमियों के हाथ में देख लें तो नक्शल लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। जी जी जी, आज भी टीके लगे होंगे, चवन्नी का निशान बना होगा। आप पुराने आदमियों को देख लें, 1 पैसा कभी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। मोदी की सरकार बनी, इन्होंने कोरोना बुला लिया। कोरोना आया नहीं इंडिया में, कोरोना बुलाया गया। जब कोरोना से बचने की कोशिश करना चाहिए था तो ये नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों के रैली कर रहे थे। यानी वो भी कोरोना पेशेंट जो उनकी सुरक्षा में आए थे, वो जब रैली के बीच में पब्लिक के गए तो सबसे ज़्यादा कोरोना वहीं हुआ जहां, और सबसे पहले हुआ कि जहां ट्रंप गए। आप नमस्ते ट्रंप कहते हैं। सरकार का तो कहना है जो वैक्सीन हमने लगवाई वो जनता की सुरक्षित करने के लिए लगवाई थी। तो फिर वो इंग्लैंड की कोर्ट ने और इंग्लैंड की कंपनी ने क्यों ऐसा कह दिया कि भाई जिसने बनाया था कि हाँ उसमें हार्ट अटैक का खतरा है? जिसने बनाया कंपनी ने वो कह रहा है हाँ हार्ट अटैक का खतरा है, और बेचा कितने का? बनाई वैक्सीन, इसके बाद 50 रुपए की वैक्सीन 1400 रुपए की, कहीं 2200 रुपए की। अरबों खरबों रुपए का इसमें घोटाला हुआ और वो मर्ज दे दिए गए। आज तक जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उसको एक छोड़ दूसरा मत, दूसरा छोड़ तीसरा मत। किसी को हार्ट अटैक है तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को कुछ है। ठीक से सीधे चल नहीं पा रहा है जिसने वैक्सीन ले। पैसे की अलग लूट मार हुई। वाह भाई, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मतलब इसमें भी मोदी जी ने जनता को पूरी तरीके से लूटा। सीधा पूरी तरीके से मोदी सरकार ने लूटा। कोविड-19 के नाम पे भी उन्होंने बिल्कुल लूटा। एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, उनको जलाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनको दफनाने के लिए व्यवस्था नहीं। ये जो सर 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं कि अब की बात 400 पार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन कह दूं, महज दिल बहलाने के लिए गलित ख्याल है।
ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे बीच में थे आज हमारे राहुल गांधी जी, जो मैं इनका बहुत बहुत ये धन्यवाद वादे देना हैं चाहता हूँ जो- जो हमारे आज़ाद भारत चैनल के सामने जो हमारे बीच में है। आज ये हमारे बीच में है कस्बा कुर्सी के हाफिज कमाल जी, मैं उनसे मियाँ जी के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। शानदार कामयाब कहाँ तक रंग लाएगी जी, आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। मेहनत हर दबा कुचला वंचित SC ST OBC जितने भी लोग हैं पूरी बाज लोगों को परेशानी है लेकिन जाहिर नहीं करते, और बाज लोग हैं जो अपनी परेशानी कह देते हैं, जो कह देते हैं वो सुकून में है, लेकिन जो लोग परेशान हैं, बवासीर है, बताते नहीं कहाँ है, दिखाते नहीं कहाँ, जाहिर नहीं करते, लेकिन परेशान वो भी। क्या पुनिया जी ने जिस तरीके से पिछले पंखाले में अपने सांसदीय क्षेत्र में विकास किया था, उसी तरीके से जनता को आज भी उम्मीद है कि पुनिया जी उसी तरीके से विकास करेंगे? क्या इसके बारे में क्या कहना देखिए, कांग्रेस के बारे में और पुनिया जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पुनिया जी ने ज़मीनी वो काम कर दिए हैं जो गली गली, बच्चा बच्चा, गांव गांव, हर जगह, हर घर में उस बंदे का नाम लिया जाता है जिसको PL पुनिया बोलते हैं। उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो मंदिर में ना हुआ हो, कोई काम ऐसा नहीं जो मस्जिद में ना हुआ हो। जो हमारे बीच में चुनाव लड़ रही 266 विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रह चुकी राजधानी की, जो उनको BJP से कैंडिडेट बनाया गया है, इसका क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। ठीक है, आज हमारे बीच में थे माननीय हामिद रिजवी, आज़ाद भारत टाइम्स। रुपया परिवार के चलाने के लिए देने का हमारा वादा है। जो भी लड़के बेरोजगार पढ़े लिखे तो रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे। रोजगार मुहैया कराने से पहले उनको 1 साल में 1 लाख रुपया उन बच्चों को भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 30 लाख नौकरियां, जैसे ही हमारी सरकार बनी 30 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी पहली बार में ही, और बेरोजगार बच्चों को नौकरी दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, आजकल नाबालिग बच्चों की इज्जत होगी, चाहे वो हाथ रख, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो क्या नाम है रामपुर। एक तरफ से ये हाल है कि हमारी आश्रम में क्या हुआ, नाबालिग बेटी की इज्जत नहीं जाती है और रात को उसको 2 बजे प्रशासन जला देता है, पूछते तक उसके माँ बाप को उसकी लाश भी नहीं दी जाती। भाई कमाल हो गया। और उसके बाद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई तुमसे बच पाओ। कुलदीप सेंगर किसका है? कौन है कुलदीप सेंगर जिसने जो कुछ किया? नया 250 किलोमीटर का मोदी सरकार का अच्छा खासा आर्थिक जो है फायदा हुआ। यानी जो कांग्रेस की सरकार में महामारी आती तो होता क्या था, उस टाइम पे महामारी क्या थी, चेचक, प्लेग, हैजा। उस टाइम पे भी आज पुराने आदमियों के हाथ में देख लें तो नक्सल लगाया जाता, टीका लगाया जाता। आज भी टीके लगे हुए, चौनी का दुकान बना हुआ। आप पुराने आदमी को देख लो, 1 पैसा कभी कांग्रेस सरकार ने नहीं। मोदी की सरकार बनी, इन्होंने कोरोना बुला लिया। कोरोना आया नहीं इंडिया में, कोरोना बुलाया गया। कहीं 2200 रुपए, अरबों खरबों रुपए का इसमें घोटाला हुआ और वो मर्ज दे दिए गए। आज तक जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उसको एक छोड़ दूसरा मत, दूसरा छोड़ तीसरा मत, किसी को ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को कुछ है, ठीक से चल नहीं पा रहा है जिससे वैक्सीन ले। पैसे की अलग लूट मार हुई। वाह भाई, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मतलब इसमें भी मोदी जी ने जनता को पूरी तरीके से लूटा। सीधा यही कहना पूरी चाहते हैं। तरीके से मोदी सरकार ने लूटा, कोविड-19 के नाम पे भी उन्होंने बिल्कुल लूटा। एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, उनको जलाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनको दफनाने के लिए व्यवस्था नहीं। ये जो सर 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं कि अब की बात 400 पार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन कह दूं, महज दिल बहलाने के लिए गालिब तैयार है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में थे आज हमारा राहुल गांधी।
घर में उस बंदे का नाम लिया जाता है जिसको पीएल पुनिया बोलते हैं। उनका काम ऐसा नहीं है, जो मंदिर में ना हुआ हो काम ऐसा नहीं जो मस्जिद में ना हुआ हो। जो हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे 266 विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रह चुकी राजरानी जी, जो उनको बीजेपी से कैंडिडेट बनाया गया है, इसका क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं। ठीक है, आज हमारे बीच में थे माननीय मैदान में कोई नहीं है। आज़ाद भारत। यहाँ से बगल में चक्करीमाबाद, वो भी कुर्सी का ही इलाका है। चक्करीमाबाद में हमारा गाँव है। इसके बाद देवा के बगल में गंगवारा गाँव है। गंगवारा में हमारी काश्तकारी है। तो भाई मैं तो आप बांदा में पैदा हुआ और बांदा जाता हूँ कम जल्दी गया तो 6 महीने में एक बार, और कुर्सी जो है हर हफ्ते आना पड़ता है। तो अब ये बताइए, मैं बांदा का हूँ, कुर्सी है, मैं तो कुर्सी का, तो मेरा आपका तो घर का ताल्लुक हो गया। देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है, हमारे बीच में कमलेश भारती जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी, भाई इरफान भाई हैं हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, अभी हमारे संचालन कर रहे हैं भाई संचालन कर रहे हैं हमारे अरशद भाई, हमारे दिलशाद भाई हैं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, हमारे जमील भाई बैठे हैं प्रमुख जी, सलमान साहब हैं, तमाम छोटे हैं, आमिर भाई ब्लाक के हमारे इंचार्ज खड़े हुए जी, कमू भाई फरहाद भाई जी, फरहाद कटवाई साहब तो पीछे भी साथ में थे ना, कहाँ गए? अच्छा, देखिए, मैं तो सीधी 5 मिनट आपसे बात करता हूँ। आप सब लोग मन बना चुके हैं, ये मुझे मालूम है कि तनुज पूनिया जी को वोट देने की बनाना चाहिए। यहाँ 2 बात करने में आया हूँ। पहली बात तो ये कि वोट, लोग ये समझते हैं वोट देने से वो जीत गया, वो हार गया। वोट का मतलब ये नहीं है, जीतना हारना बाद में है। जीतने हारने से पहले ये है कि वोट ही एक ऐसी चीज है आपके पास जिसकी वजह से कभी कभी आपकी पूछ हो जाती है। वोट ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी कभी कभी पूछ हो जाती है। और अगर तीसरी बार ये आ गया ना, एनडीए की सरकार आ गई ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए ना, तो ये वोट आपका गया। तो फिर तो समझ लो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, यानी इस देश का जो आइन है, संविधान है, कानून है, उसको बदल दिया जाएगा। इस देश का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी हर मजहब को बराबर की मान्यता है, बराबर की मंजूरी है। ये क्या करेंगे आप जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण लड़की और ब्राह्मण माँ को इन्होंने जिंदा जला दिया कानपुर देहात में। ये किसी को नहीं छोड़ रहे, बस हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। मैं कहता हूँ, इससे पहले क्या हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं रहते? सदियों से रहने हिंदू मुसलमानों ने मिल करके इस देश को आज़ादी दिलाई। सिख ईसाई सब शामिल हैं। एक टाइम वो था कि कलकत्ता से लेकर पेशावर तक सड़क के किनारे हर पेड़ पे आज़ादी दिलाने के लिए मुसलमानों की लाशें टंगी थी। और मुसलमान उलमा वही चीज कह रहा हूँ, उलमा और ये जो बड़े बड़े मदरसे देवबंद, ये सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए ये बनाए गए थे। अब हम कहते हैं साहब ये हिंदू है, ये मुसलमान, भाई इससे मतलब नहीं। हमारे लिए इंसान सब बराबर हैं, हम इंसानों को मानते हैं। और कांग्रेस की गंगा जमनी तहजीब रही है। क्या है गंगा जमनी तहजीब? वोट तो सब देते हैं। गंगा जमनी तहजीब ये है कि अगर हमारे कमलेश भाई को खून की जरूरत पड़ी तो आपने दिया, और आपको खून की जरूरत पड़ी तो कमलेश भाई ने दिया। ये गंगा जमनी तहजीब है, इसको कांग्रेस बरकरार रखना चाहिए।
जहाँ तक वोट का सवाल है, आप लोग वोट देने के लिए सब तैयार हैं, मैं समझ रहा हूँ। तनुज पुनिया को जिताने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन भाई ये वोट नहीं है। वोट है तो आपकी इज्जत है, वोट है तो आपकी अजानें सलामत है, वोट है तो आपकी मस्जिद सलामत है, वोट है तो आपके मदरसे सलामत है, वोट है तो ये बिजली आपको मिली हुई है, वोट है तो ये सड़क आपको मिली हुई है। मेरे भाई, वोट की बदौलत जब हमारी सरकार बनी तो मैंने लखनऊ से लेकर महमूदाबाद तक ये सड़क बनवाई थी। इतनी पतली थी, टूटी फूटी पड़ी, जिसको चौड़ी करके बनवाई थी। अब शायद 4 लेन होने वाली। उधर देवा से लेकर कुर्सी से लेकर इधर क्या कहता है क्या पिटौंजा तक जो है ये बनवाई थी। उधर देवा से लेकर के फतेहपुर तक। तो ये कैसे बनवाएगा? ये वोट की ताकत से ही सब हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट आप दुनिया को जो दे, साथ में आपके घर का, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, किसी का भी वोट घर में रहना जाना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, इससे और खासतौर पर आपका 100% भाई प्रधान में चुनाव होता है तो 90% वोट पड़ता है, और जब MLA MP का चुनाव होता है तो 60